आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कर्मचारियों की ग्रेजुइटी को लेकर यहां पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया गया है, जिससे कि अब यहां पर कर्मचारी यदि 5 साल के बाद अपना इस्तीफा देता है, स्वयं से इस्तीफा देता है या कंपनी जो है उससे इस्तीफा लेती है, इसी कंडीशन में भी वह जो है यहाँ पर ग्रेजुइटी का हकदार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते समय जो है यह फैसला दिया है और इस फैसले की कॉपी जो है आप इस समय स्क्रीन पर यहाँ पर जो है देख पा रहे होंगे, जो कि तकरीबन 13 पेजों का यह जो है जजमेंट है और इसमें जो है केस की सुनवाई की सारी चीज़ें और कर्मचारियों को जो ये सुविधा प्रोवाइड की गई है उस केस के रिलेटेड और इस ग्रेजुइटी एक्ट से जुड़ी और इस ग्रेजुइटी के जो 5 साल के बाद यहाँ पर कर्मचारी यदि इस्तीफा देता है तो भी वह ग्रेजुइटी का हकदार होगा, उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। इसका लिंक मैं जो है आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। यदि आप जो है इसके पढ़ने के इच्छुक है तो लिंक पर क्लिक करके आप इसे जो है आसानी से पढ़ सकते हैं। चलिए अभी तो मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो है ये फैसला आया है। अब यहाँ पर जो है हम अपने ब्लॉग पर चलते हैं और आपको इस खबर के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर बताते हैं। एक केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि 5 साल लगातार सेवा करने के बाद सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972 के तहत पूरी ग्रेजुइटी मिलेगी। इससे नियोक्ता कटौती नहीं कर सकता है। जस्टिस आर भानुमति और एस बोपत्रा की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें राजस्थान राज्य सड़क परिवहन ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी। क्या था पूरा मामला? तो राजस्थान राज्य सड़क परिवहन के मृत कर्मचारी की पत्नी के द्वारा यहाँ पर एक याचिका की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 5 साल के बाद यदि कोई कर्मचारी इस्तीफा देता है तो वह ग्रेजुइटी का हकदार होगा। याचिकाकर्ता ने राजस्थान राज्य रोड परिवहन से मांग की थी कि वो सारी सुविधा मिले, उसे जो है वह सारी सुविधा मिले जो एक रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलती है। याचिका के मुताबिक उस कर्मचारी ने PRS की मांग की थी, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर कर्मचारी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा देने के बाद ही इस्तीफा मंजूर होने के बाद ही कुछ दिन बाद उस कर्मचारी की मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी पत्नी ने ग्रेजुइटी की रकम के लिए हाईकोर्ट में रुख किया। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मृत कर्मचारी की पत्नी को सारी सुविधा दी जाए जैसे एक VRS लेने वाले रिटायर्ड कर्मचारी को दी जाती है और इसके लिए वो हकदार है। लेकिन राजस्थान सड़क परिवहन ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वह सुप्रीम कोर्ट ने उपदान संधिनियम 1972 की धारा 4 का हवाला देते हुए यह कहा कि अगर कर्मचारी जीवित नहीं है तो उसकी पत्नी या उसके जो भी यहाँ पर नॉमिनी होते हैं यानी कि रिस्पोंडेंट ग्रेजुइटी की रकम का हकदार है। यह काम फैसला देने के 4 हफ्ते के अंदर हो जाना चाहिए। यह आदेश भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उन कर्मचारियों के लिए बता देते हैं जो कि ग्रेजुइटी के बारे में नहीं जानते हैं कि ग्रेजुइटी क्या होती है। तो आज से कई साल पहले की बात करें तो ग्रेजुइटी कर्मचारी को मिलती थी, लेकिन उस समय का नियोक्ता के ऊपर निर्भर रहता था कि वह कर्मचारी को उसकी सर्विस से खुश होकर ग्रेजुइटी देना चाहता है या नहीं। लेकिन इस तरह के मामलों में कई बार नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच विवाद हो जाता था। इसीलिए भारत सरकार ने ग्रेजुइटी भुगतान अधिनियम 1972 यानी कि पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972 बनाया। इसकी भी यहाँ पर PDF लिंक जो है हमने ब्लॉग पर दे दी है। आप इसे भी जो है पढ़ना चाहते हैं तो लिंक पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ नियम गणना के फॉर्मेट और गाइडलाइन यहाँ पर जो है तैयार की गई कि किस हिसाब से यहाँ पर कर्मचारियों को ग्रेजुइटी दी जाएगी। कर्मचारियों के ग्रेजुइटी की एक अपनी ही उपयोगिता होती है। अगर आप किसी निजी कंपनी में 5 साल से अधिक तक काम करते हैं तो आपका नियोक्ता आपको आपकी सेवा के बदले ग्रेजुइटी के रूप में एक अतिरिक्त लाभ यहाँ पर देता है, जो कि आपके पेमेंट, PF और जो कटौती आपकी हुई है उससे छोड़कर होती है। आमतौर पर ग्रेजुइटी रिटायरमेंट के बाद मिलती है। लेकिन आप जॉब बदल रहे हैं या बीच में छोड़ कर रहे हैं तो कुछ शर्तों के साथ यहाँ पर ग्रेजुइटी दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला सुनाते हुए यहाँ पर
5 साल पूरा होने के बाद ग्रेजुएटी का हकदार कर्मचारी को बताया है। तो आई होप कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पोस्ट की लिंक और पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट की लिंक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाए गए उस फैसले की लिंक, ये तीनों आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।